आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में खिलेगा कमल का फूल, यह दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर जिले के विधायक व मंत्री तथा चुनाव प्रभारी आजमगढ़ गिरीश यादव ने मीडिया को बताया कि इस समय आजमगढ़ की जनता आजमगढ़ में कमल का फूल खिलाने का पूरा मूड बना चुकी है। जब मीडिया ने सवाल किया कि विधायकी चुनाव में भी भाजपा दावा कर रही थी कि यहां से 5 या 6 सीटें भाजपा निकालेगी, लेकिन यह भी सीट नहीं निकली, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सैफई को भी अपना गढ़ मान रहे थे, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव हार गई। इसी तरह से इस बार आजमगढ़ से भी चुनाव हारेगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं रोशन लाल अपने सहयोगी आनंद गुप्ता के साथ न्यूज़ 9 भारत से। हमारे सामने जौनपुर जिले के मंत्री चल कर आए हैं आजमगढ़ जिले के संसदीय क्षेत्र बिलरियागंज ब्लॉक के पिपराहा गांव में, और उनके साथ क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश यादव जी भी मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहेंगे अपने मंत्री जी से कि जौनपुर से यहाँ तक चलकर आने की वजह क्या सर? भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव की दृष्टि से हम लोगों को, हमारे जो एक और मंत्री जी हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी और मैं, दोनों लोग यहाँ प्रभारी बनाएंगे हैं इस चुनाव की दृष्टि से। और मैं पिछले 4 तारीख को भी यहाँ आया था, बैठक हुई थी, माननीय हमारे सुनील बंसल जी संगठन महामंत्री आए हुए, और 6 तारीख के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी हम लोग उपस्थित हैं। दोबारा मैं 8 तारीख से, तब ये समझिए 9 सवेरे से यहाँ रह रहा हूँ, लगातार अभियान चला रहा हूँ, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के बात बता रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जो योजनाएं काम किया है उसको बता रहे हैं, और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, और मुझे बताने में प्रसन्नता भी है, खुशी है कि इस बार जो आजमगढ़ की जनता ने इस बार को ठान लिया है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। सर, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। जैसा कि विधायकी चुनाव भी था, उसमें भी दावा किया जा रहा था कि यहाँ से 5-6 सीट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, लेकिन एक भी नहीं निकली। किस दावे पे मान लिया जाए कि यहाँ से निरंजी चुनाव? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये सैफई परिवार के लोग पहले मैनपुरी को गढ़ मानते थे, फिर कन्नौज को गढ़ मानते थे, फिर बदाऊं को गढ़ मानते थे। तो 2019 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो बुआ और बबुआ दोनों मिल गए और मिलकर चुनाव लड़े। बदाऊं की जनता ने उनको नकार दिया, जो आज यहाँ चुनाव लड़ने आए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी जो कन्नौज से चुनाव लड़ती थी, वो भी चुनाव हार गई। तो ये गढ़ का मामला समाप्त हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में चाहते हैं। सर, आप गांव-गांव गए हैं, जनता ने आपको भरोसा भी दिलाया होगा, गांव की तस्वीरें भी आपके सामने आई होंगी। हाँ, तो इसीलिए इसी डर से तो अखिलेश यादव भागे। आपने बहुत सही सवाल किया। अखिलेश यादव इस डर से भागे, उनको प्रधानमंत्री की शपथ तो लेनी नहीं थी, उनको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी नहीं थी। आखिरकार लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा क्यों दिया? वो लोकसभा के सदस्य बने रहते और 5 साल तक इस संसदीय क्षेत्र में उन्होंने विकास के क्या काम कराए, जनता के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते। लेकिन उनको डर था कि हम रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि का जनता से लगाव नहीं रहा। और इसका प्रमाण है, आपको देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी लोकसभा के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश विदेश तमाम राजनीति, इसके बावजूद भी काशी से उनका लगाव है, उनका जुड़ाव है, जनता के प्रति उनका प्रेम है, स्नेह है। इसलिए हर महीने में, दूसरे महीने में काशी आते हैं। अखिलेश यादव विगत 3 सालों में कभी आए नहीं, और इस डर से कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता 2024 में हिसाब मांगेगी, इसी डर से इस्तीफा देकर वो चले गए हैं। लेकिन अब जनता हिसाब मांग रही। गाँव में हम लोग जा रहे हैं तो लोग रहे हैं कि भाई ये 3 सालों में क्या विकास का काम किया, वो जनता के पटल पर रखें न कि 3 साल लोकसभा के सदस्य आप रहे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के आपने विकास के कौन काम कराए? आपको 15 करोड़ रुपए मिले 5-5 करोड़ के हिसाब से, वो काम कहाँ है? जनता सवाल पूछ रही है। सर, एक सवाल जनता की ज़रूरतों का, खास तौर से देवारांचल एरिया की।
देवारांचल एरिया में जब बाढ़ आती है तो आज़ादी से लेकर अब तक उस क्षेत्र के लोग डूब जाते हैं। मिट्टी के तेल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पहले जब था तब लोगों को मिल जाता था, वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, अंधेरे में लोग जीवन यापन करते हैं। तो क्या सर ये जनता की जरूरतें बाढ़ पीड़ित आप पूरी हो बिल्कुल पाएगी? निश्चित रहिए, योगी की सरकार में किसी भी बाढ़ से निपटने के लिए पूरी हमारी सरकार ने तैयारी कर रखी है। कोई भी संसाधन का अभाव नहीं रहेगा। इसी कड़ी में हम अपने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे, सर कहाँ तक आप इनका साथ देने में सक्षम होंगे मंत्री जी का? मंत्री जी का साथ मौजूदा समय में, तो इस समय हम मंत्री जी के कैंडिडेट यानी अपने कैंडिडेट दिनेश लाल यादव को दिल्ली की पार्लियामेंट तक पहुंचाने में करेंगे। आगे बात की जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मंत्री जी और उनके सहयोगी पूरी तरह से एड़ी से चोटी लगा दिया निरहू की सीट निकालने के लिए, न्यूज़ 9 भारत के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।